गाइस क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 महीना बचा है और अगर अभी भी आपके परसेंटेज 90 तक नहीं आ रहे हैं एंड यू आर वरीड अबाउट दैट देन डोंट वरी बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग यू नीड टू नो एवरीथिंग यू नीड टू डू टू इंक्रीज योर परसेंटेज फ्रॉम 70 टू 90 इन जस्ट लास्ट 2 मंथ्स। और ये कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम वाइज नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके परसेंटेज इंक्रीज करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव यूज्ड पर्सनली। और मेरे प्री बोर्ड्स में 70% के राउंड आ रहे थे एंड इन बोर्ड्स आई गॉट अराउंड 91% फ्रॉम पीसीबी. So trust me when I say that this strategy works. Hey guys, this is Rishika and I scored 91% in my class 12th board exam and it was in 2023. So, and I'm from PCB. So in this video I'm going to share everything that I did in the last के 2 months जिससे मेरे percentage में बहुत massive increase आया because उसके पहले तो I was really worried कि मैं physics में कहीं fail ना हो जाऊँ. एंड ऑल्सो मैं इसमें आपको सीयूईटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये भी साथ साथ बताती जाऊंगी बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जो भी बच्चा बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है वो सीयूईटी नीट ये सब भी कर ही रहा होगा। तो नीट तो अलग स्टोरी है बट सीयूईटी के लिए आपको कुछ बहुत एडिशनल वर्क करना नहीं है, बोर्ड्स के साथ ही आप कर सकते हो प्रिपेयर। तो हम लोग उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। ओके लेट्स गो। देखो आपने कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है उसके लिए तो स्ट्रैटेजी सिंपल होने ही वाली है बट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो उसको अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर आप एक एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करते चलोगे सो एंड में ऑब्वियसली आपका हर चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बेस क्लियर है। अब बेस से मेरा क्या मतलब है कि आपको उसकी बेसिक चीजें सब पता है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपने मोमेंटम पढ़ा और आपको मोमेंटम क्या होता है यही नहीं समझ आ रहा। तो इसके अलावा अगर आपको यही नहीं समझ आया तो फिर आप आगे जितनी मेहनत कर लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ये तो बहुत क्लियर है और बहुत ऑब्वियस है कि आपको अपना सिलेबस जो भी है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आई नो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब लगाने बैठे ना क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग कुछ भी कर ले वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल से काम करना है। आपको उठाने हैं बोर्ड्स के पीवाईक्यूज, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे कहीं पे। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसके बोर्ड्स के चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। वो आपको बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और आप उसके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो भी बोर्ड्स के हैं वो सब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और चैप्टर वाइज करने के बाद आपने बोर्ड्स के कर लिए। अब एक और चीज जो बोर्ड्स में नई ऐड हो रखी है वो है कि एमसीक्यू। वो हमारे टाइम से रखा है कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा आने लगे हैं। अब एमसीक्यू ज्यादा आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आपके नंबर अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आपको फ्री के मिल जाएंगे। अगर नहीं आता है तो वो डायरेक्टली कट जाएंगे। उसमें कुछ तुक्का लगाने वाला नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दो तो थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो एमसीक्यू भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एमसीक्यू के लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सीयूईटी के ही पीवाईक्यू सॉल्व करो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको सीयूईटी के मिल जाएंगे डीयू बडी ऐप पे या वेबसाइट पे, आप उधर चेक कर लेना, मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। गाइस आपको सीयूडी के जो पीवाईक्यूज चाहिए वो आपको डीयू बडी के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएगा। इतने पीवाईक्यूज एनटीए की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, आप जाके टेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी के पीवाईक्यूज। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है और उसमें भी सारे चैप्टर्स के और इतने ज़्यादा पीवाईक्यूज हैं। एंड अगर आप ये सब सॉल्व करके जाओगे तो आपके सीयूटी में तो अच्छे नंबर आएंगे ही बट आपके बोर्ड्स के लिए भी जो 1 मार्कर्स है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको चारों सालों का पीवाईक्यू सीयूटी का पीवाईक्यू आपको डीयू बडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड चेक। आपको ये चैप्टर वाइज पूरा मिल जाएगा। तो आपको एमसीक्यू के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के ही पीवाईक्यू सॉल्व करोगे वो मोर देन इनफ है। तो आपने बोर्ड्स के भी पीवाईक्यू कर लिए थ्रू बुक्स और आपने सीयूटी के कर लिए थ्रू डीयू बडी ऐप। जब मैंने अपने टाइम पे सर्च किया था सीयूटी के लिए पीवाईक्यूज का तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था बट दे हैव इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जितने पीवाईक्यू जितने सारे इनके पास है उतने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं है। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक इट देयर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। उधर भी इतने नहीं है जितने सारे सेट्स हुए थे सबके पिछले चारों सालों के सारे पीवाईक्यूज इनके पास अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि आप दिख रहा होगा कि सारे अवेलेबल है। आप वहां जाओ, वहां चेक करो, एनरोल करो एंड ऑनेस्टली दिस वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि बोर्ड्स का तो आपको प्रिपेयर करा ही रहा है प्लस आपको सीयूटी का भी वो प्रिपेयर करा रहा है। और सीयूटी भी ऑब्वियसली आप दोगे ही। अगर आप नीट दे रहे हो तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप सीयूटी देना ही एज अ बैकअप ऑप्शन। तो दिस इज लाइक द 3 स्टेप प्रोसीजर, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है आफ्टर एवरी चैप्टर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है थ्रू एनी बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, आप उसको ले लेना। अब स्टार्ट कर दो बिकॉज नवंबर हो ही चुका है। तो अब आपको चैप्टर वाइज करना स्टार्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो भी एक चैप्टर प्रिपेयर है, 2 चैप्टर प्रिपेयर है, जितना भी प्रिपेयर है आप स्टार्ट करो अब।
और लास्टली आपको CUET के PYQ करने हैं चैप्टर वाइज, जो आपको DUBD पे अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। एंड दिस वाज द 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। अब लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, और आप कैसे लास्ट के 3 मंथ्स में ड्रास्टिक चेंज लाओगे अपने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके। सो गाइस, सबसे पहले जो आपको चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, दैट इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वीक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा। आई नो कि अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको फील होता होगा कि यार इसी को और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, वीक वाले में तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अब जो हमारे पास टाइम है उसमें हमें बहुत ज्यादा अपने वीक सब्जेक्ट को फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स, मतलब फिजिक्स मेरा बहुत ज्यादा वीक था। केमिस्ट्री भी वीक था, मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग खाली बायो था। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपना एक एग्जाम्पल लेके चलूंगी। आप कोई भी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, BST या फिर हिस्ट्री, जो मर्जी वहां पे फिट कर लेना। अब देखो, वीक सब्जेक्ट हम लोग उठा रहे हैं, आखिरी का 2 महीना बचा है, हमें सिर्फ वीक पे ध्यान नहीं देना, हमें सब पढ़ना है, तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। तो वीक तो आपने उठाया, बट आपको अब क्या पता होना चाहिए, दैट इज हाउ मच यू कैन कवर। एक चीज मैंने बहुत अच्छी करी थी अपने 12th में, कि मैं ईगो में नहीं आती थी। आपको ईगो में नहीं आना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कवर कर पाओगे। जैसे मुझे पता था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की सिर्फ NCERT सॉल्व कर लूँ, वही मेरे लिए बिग डील है। मतलब कोई और रेफरेंस बुक सॉल्व करने का तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। मैं सिर्फ NCERT कर लूँ तो उतना भी मेरे लिए काफी होगा। मैं बस NCERT का ही एम लेके चली थी, बिकॉज मुझे पता था कि रेफरेंस बुक सॉल्व करना मेरे बस की बात है ही नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके लिए कोई मतलब सब्जेक्ट बहुत वीक है और आपको लग रहा है कि यार बस इसमें किसी तरह मैं पास हो जाऊँ, किसी तरह अच्छे नंबर आ जाएं, तो फिर रेफरेंस बुक के चक्कर में मत पड़ना गाइस। आई नो पूरी RD शर्मा सॉल्व कर रहा, मित्तल सॉल्व कर रहा, बहुत बहुत ऐसा लगता है, कूल लगता है। कोई जरूरत नहीं है कूल बनने की, जब मार्कशीट पे नंबर आएंगे तो ऑलरेडी कूल लग जाओगे। तो हमें नहीं, कोई भी प्रेफरेंस बुक, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस टाइम पे तो कोई भी प्रेफरेंस बुक आप मत ही उठाना। कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे, खाली सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ेगी, एंड वी डोंट वांट दैट। अब बात करते हैं कि आपने कोई स्ट्रॉन्ग अपना वीक सब्जेक्ट उठाया, अब उसको हम लोग कैसे स्ट्रेटेजिकली फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन जिसको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे मैं, और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल में ही दिक्कत होती है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे पहले। अकाउंटेंसी या BST कोई भी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप ऐसे बच्चे जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है लाइक मी, तो आप बहुत स्मार्ट चीज करना है, दैट इज टू फोकस ऑन डेरिवेशन एंड थ्योरी। डेरिवेशन और थ्योरी आती है बोर्ड में, आई गेस 40-60 का रेशियो होता है। 60% आपकी डेरिवेशन और थ्योरी आती है, एंड ओनली 40% आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी, एकदम भी नहीं हो रहा ना, तो भी आप थ्योरी और डेरिवेशन से आराम से पास हो जाओगे। और ऑब्वियसली हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, बिकॉज वी आर नॉट एमिंग फॉर गेटिंग पास्ट, अभी वी आर एमिंग फॉर गेटिंग 90%। तो आपको फोकस करना है डेरिवेशन और थ्योरी पे, और सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप मार्क करोगे। अब मार्क कैसे करोगे, इधर यू कैन आस्क योर टीचर। अगर आपको अपने टीचर पे भरोसा है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज्ञान है, आप उनसे मार्क करवा लो। और अगर आपको नहीं है तो फिर आप सिंपली PYQs वगैरह चेक करना पिछले साल के, और वहां पे आपको दिख जाएगा कि कुछ ही डेरिवेशन है जो बार बार आ रही हैं, तो आप उसको मार्क कर लेना, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और आपने उसको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद अब बात करते हैं NCERT की। NCERT आपको हर सब्जेक्ट की रीड करनी है गाइस। ये सिर्फ आपका बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, CUET के लिए भी है, और बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इवन फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री की तो ऑब्वियसली रीड करनी है, उसमें थ्योरी भी होती है। आपको फिजिक्स की भी NCERT रीड करनी है, एटलीस्ट एक बार तो रीड करनी ही करनी है। और जब एक बार रीड करो तो सारे 1 मार्कर्स और डेफिनेशन आप मार्क कर लोगे, क्योंकि बहुत फ्री के नंबर हैं। आपने देखा, आपको पता चलेगा रिफ्लेक्टेड रेज पता चल गया रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, आपने उसकी डेफिनेशन लिख दिया, आपको बहुत फ्री के नंबर मिल जाएंगे, और बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो आपने सारी डेफिनेशन, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सारे 1 मार्कर्स मार्क कर लेने हैं। और NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व किए बिना कोई भी नहीं जाएगा बोर्ड देने। NCERT की बैक एक्सरसाइजेस से उठ के सेम डेटा, उठ के सेम डेटा तक सेम होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व किए बिना अगर कोई भी बोर्ड देने गया, सो जस्ट नो कि आप अपना बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो अभी आपके पास टाइम है, आप बैक एक्सरसाइजेस आराम से सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करी कैसे जाएं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल होती हैं, मतलब हर क्वेश्चन नेक्स्ट से अलग है, तो हर क्वेश्चन टीचर से पूछना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे लिए तो एकदम नहीं था, क्योंकि मैं अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर ली तो उसके बाद मेरे समझ में आता भी नहीं था। मैं घर आती थी, मैं कोई भी जो भी यूट्यूबर से आपको समझ आता है, आप उसके साथ बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो भी एजुकेटर से आपको समझ आता है। तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी उनके साथ, जो भी मुझे नहीं आते थे, जो कि मोस्टली होते थे, मोस्टली मुझे नहीं समझ आते थे। उसके बाद मैं
मैं उसको बार बार जब भी मुझे टाइम मिलता था तब मैं सॉल्व करती थी। जैसे स्कूल में जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, स्कूल में 11th-12th में बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो ये एक्सक्यूज तो मत ही देना कि फ्री टाइम नहीं मिलता। स्कूल में जाती थी और मैं फिर से वही बुक खोल के बैठ जाती थी और सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करती थी, और जहाँ पे भी मुझे लगता था कि अब मुझे याद नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो रहा है, वहां पे मैं फिर से अपनी कॉपी खोल लेती थी और उस कॉपी में जो भी मतलब मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, जब मैंने एजुकेटर के साथ सॉल्व किया था, तो मैं वहां से न्यूमेरिकल देखती थी और मुझे याद आ जाता था, तो मैं फिर से सॉल्व कर लेती थी। मतलब मैंने बहुत ही मेहनत करी है, क्योंकि मैं बिलीव मी व्हेन आई से गाइस कि मेरे लिए बहुत टफ था फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। तो हाँ, आपको हो सकता है उतनी मेहनत ना लगे, बट दिस इज द वे जिससे मैंने सॉल्व किया था। आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक बार में समझ आ जाए, इफ यू आर दैट लकी, सो उससे अच्छा क्या ही है। अब ये सब करने के बाद आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस वगैरह भी सॉल्व कर ली, उसके बाद अभी भी गाइस, अभी तो आपको इतना तो हर बच्चे को बेसिक करना ही करना है, बट दिस डज नॉट मीन कि आपको 90% आ जाएंगे। अगर आपको 90% चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, सो यू विल हैव टू सॉल्व मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड्स में आते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह में भी कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, जो होता है कि यार ये तो आएगा ही आएगा। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी जो इस चीज के बारे में बात कर रही है, तो आप उधर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जैसे मान लो वही क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिला, वही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में मिला, और वही सेम क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, तो स्किप नहीं करना है, आप उसको सॉल्व करना है, क्योंकि फिर वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा, और फिर अगर वो क्वेश्चन बोर्ड में आया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड ऑल्सो you will have to analyze PYQs and practice the one that are being repeated multiple times। जैसे कि मैंने सेम ऊपर वाले पॉइंट में बोला, एंड ऑल्सो एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे चैप्टर की पीवाईक्यूज हैं जो आपसे बार बार आप कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहे हैं, यानी उस चैप्टर में आपका कोई तो ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत वीक हो रखा है, तो आप एक बार उस चैप्टर को फिर से पढ़ोगे। अभी टाइम है गाइस, तो आप ये सब कर सकते हो। आखिरी के मंथ में अगर आप करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर तो आपने फिर 70-80 में ही चैन करना पड़ेगा, या फिर कोई मिरेकल हो गया तो दैट इज अलग थिंग। एंड ऑल्सो गाइस, रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आपने सब पढ़ रखा है, उसके बाद अगर आपने रिवाइज नहीं किया, तो आप में और उस बंदे ने जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जब पेपर आएगा तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन देखा देखा है, लेकिन आप भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, और उसको लगेगा यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये लाइन मेरे स्कूल की टीचर बोलते थे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रू। अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आपको सब कुछ लगेगा यार ये तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, ये तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें रिविजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और ऑब्वियसली रिविजन पे बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगा सकते, तो हमें मतलब मैंने कुछ ऐसे चीट कोड्स यूज कर रखे थे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी, एंड वन ऑफ देम इज मेकिंग फॉर्मूला शीट ऑफ एवरी चैप्टर। जो भी चैप्टर ऐसा है ना जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है, फॉर्मूला वाला है, जैसे फिजिक्स में मोस्टली चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, और तो ये सब चीजों की आप एक फॉर्मूला शीट बनाओगे। फॉर्मूला शीट क्या है, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स डाल रखा है अपने चैनल पे, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, उसमें मैंने डिटेल में आपके साथ बना के दिखाई है, तो वो आप चेकआउट कर लेना। मैं यहाँ पे ऐसे आपको बता देती हूँ। आपने एक A4 शीट लेनी है और उस पे सारे फॉर्मूले, आई डोंट केयर इफ इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, आपको वो सब एक A4 शीट पे लिखना है, एंड दैट इज योर फॉर्मूला शीट। और आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज रट जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली एक फॉर्मूला आउट किया जाता है कि ये किस चीज का फॉर्मूला है, बोर्ड्स में ऐसा होता है, पिछली बार हुआ था और मैंने सही करा था, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। एंड ऑल्सो आप फॉर्मूला शीट तो आपने बना लिया, लेकिन वो चैप्टर्स जिनके फॉर्मूला शीट मतलब जिनमें फॉर्मूला नहीं बनेगा, उसका क्या करना है, तो उसके लिए आपको बनाना है 1 पेज नोट। 1 पेज नोट भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है, आपको 1 पेज नोट्स में सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट हार्ट, तो आपने लिखा हार्ट 4 चैम्बर्ड, फिर आपने आर्टरीज वेन्स ऐसे ऐसे निकाल दी। मतलब इतना शॉर्ट इस जाए मार दा की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखते जाओ, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, दिमाग में आपके सब है, बट जब आप 1 पेज नोट्स बनाओगे ना और आप पढ़ोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा एक वर्ड पढ़ के, तो आपका चैप्टर मुश्किल से 30 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। जो ऐसे अगर आप पूरे फुल नोट्स लेके पढ़ने बैठते तो जिसमें आपको 3 घंटा लगता, वो आप 30 मिनट में रिवाइज कर लोगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। लास्ट के कुछ दिन में, लास्ट के 15 दिन में, लास्ट के 2 हफ्ते में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड ऑल्सो प्री बोर्ड्स वगैरह में आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप प्री बोर्ड्स के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, आप अपने अकॉर्डिंग चलो, लेकिन प्री बोर्ड्स में ये पढ़ लोगे तो आप अच्छा खासा परफॉर्म कर लोगे। एंड गाइज, so this was the strategy, this was everything that you need to know if you want to score like 90%. And I know this is a lot, but I know this is a lot of hard work, but guys,
90 लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सो यू विल हैव टू ट्राई हार्डर फॉर दिस। तो आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू से कि कई बार ऐसा होता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो जितना अच्छा आप चाहते हो, जितना अच्छा आपको लगता है कि आप कर सकते हो, और आप ऑलरेडी खुद में डाउन होते हो। फिर आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स सब आपको बोलते हैं कि यार तू तो ऐसा कर रहा है यार, तू तो ऐसा कर रहा है यार, मतलब तुझसे हो नहीं रहा, तुझसे हो नहीं रहा। और वो चीज़ बहुत खराब लगती है। आई नो, आई रिमेंबर कि मुझसे फिजिक्स नहीं होता था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं ट्राई नहीं करती थी, आई यूज टू ट्राई सो मच, बट मुझसे नहीं होता था। एंड मेरे स्कूल के जो टीचर थे, ही यूज टू से कि फेल हो जाओगी, तुमको कुछ नहीं आता, ये वो। एंड आई न्यू कि दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज आई हैव नेवर एवर फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट इन माई इंटायर स्कूल लाइफ। तो मुझे पता था मैं कर लूंगी, कोई ना कोई तरह तो मैं कर लूंगी। बट उनके वर्ड्स मुझे इतने ज्यादा हिट करते थे ना, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा, और ऊपर से वो ऐसा बोल रहे हैं। सो आई नो इट सक्स अगर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बट बिलीव मी, आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और ये सब बातों को दिल दिमाग से अभी मत लगाओ, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आप अपने उस पे स्टडीज पे ही फोकस करो एंड यूज दिस स्ट्रैटेजी, फॉलो इट। एंड आई स्वेयर अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। So yeah guys, that's it for this video. If this video helped you, then obviously do not forget to subscribe my channel. And अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ask in the comment section. I will try to respond to as many of them as possible. अभी तो मैं थोड़े टाइम से नहीं थी उतना एक्टिव, but I am planning on getting back on YouTube now. And also आई एम सॉरी अबाउट दिस टेरिबल लाइटिंग, बहुत गंदी हो रखी है मुझे पता है, बट मैं अभी बचे रात के 8 और मैं अभी जिम से आई थी एंड देन आई टुक अ बाथ एंड आई हैव टू स्टडी फॉर अ टेस्ट टुमारो, बट आई रियली वांटेड टू गेट दिस वीडियो डन नाउ, सो हियर आई एम। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको डीयूबीडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके पीवाईक्यू वाला ले लेना। दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, अभी बोर्ड्स के लिए भी और फिर आगे सीयूटी के लिए भी ऑब्वियसली। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, चिल हो जाएगा सब, बस अच्छे से पढ़ो। And yeah, that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care.